नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है और इसी के रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और फिर ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि पीएम स्वनिधि स्कीम एक क्रेडिट फैसिलिटी है और ये जो प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीस का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो लोन होता है काफी लो रेट पे होता है, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बहुत ही कम चार्ज किया जाता है और ये जो लोन दिया जाता है 1 ईयर की पीरियड के लिए दिया जाता है। तो ये बात हुई फर्स्ट स्टेटमेंट की। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्कीम इज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत स्कीम पैकेज। हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम चलाई गई, एक पैकेज चलाया गया, उसी का ये पार्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सिडपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसे इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। एक तरह से एजेंसी आप बोल सकते हो। ये बैंक इस फंड को, इस स्कीम को चलाने का काम हमारी कंट्री में कर रही है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ध्यान ये रखना है आपको, ये स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, इसमें आपसे बोला गया इसके अंदर 1 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये 1 लाख रुपीस का लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है इसमें, बल्कि इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो मैक्सिमम 10,000 रुपीस का लोन प्रोवाइड किया जाता है और इसके लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर है वो आसानी से इसे पे कर सके। और ये जो स्कीम चलाई जा रही है, ये मिनिस्ट्री जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री काम कर रही है इसके अंदर, और इसे इंप्लीमेंट करने का जो काम कर रही है, जो बैंक इन्वॉल्व है वो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सिडपी भी बोल देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि इसमें 1 लाख नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये 10,000 होना चाहिए था। और इसका जो टेन्योर जो होता है, यानी कि 1 साल के भीतर ही इस लोन को वापस चुकाना होता है। ये जो टारगेट रखा गया है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये स्कीम के तहत बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसकी लोकेशन आपको बतानी है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में इसका लोकेशन आप कहा जा रहा है आपसे, और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन है, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है सी में कि उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये एक टाइगर रिजर्व है और ये जो एरिया आता है गुजरात के अंदर आता है। तो गुजरात का मतलब आप समझ गए होंगे कि भी ये रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है, ये एक तरह से आप कह सकते कि हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी इसलिए हो गया क्योंकि ये गुजरात में है। और बेसिकली अगर लोकेशन की बात करें कि किस लोकेशन में टाइगर रिजर्व है, तो जो सतपुरा रेंज है, यानी कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगा वाला ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, इस एरिया में आप कह सकते हो ये इसकी लोकेशन है। तो गुजरात करेक्ट आंसर हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो इसमें यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नीचे यानी कि साउथ में इसकी लोकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में, और ये आजकल काफी न्यूज में रहता है। न्यूज में होने की कोई वजह होगी और उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि क्लोजेस्ट स्टार है सन के, कि सन के सबसे नजदीक जो स्टार है वो है प्रोक्सिमा स्टोरी। और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये एक्सोप्लैनेट है इन हैबिटेबल जोन के अंदर। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन आप बोल सकते हैं इसे। और डी में आपसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलियंस सैटेलाइट आप इसे बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रोक्सिमा स्टोरी, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो प्रॉक्सिमा स्टोरी की बात करें तो जैसे हमारे प्लैनेट के, हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, तो सन को भी एक तरह से आप स्टार बोल सकते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक जो दूसरा स्टार है उसे बोला जा रहा है, उसका जो नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा स्टोरी सेंटोरी रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि ये सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। और ये न्यूज में होने की इसकी वजह ये है कि न्यूज में इस टाइम ये है कि जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो अब ये ट्राई कर रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी के अलावा, या फिर अब यूं कहें कि हमारे सौर मंडल के अलावा और कहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है, उसकी खोज में ये चीजें आजकल डिस्कवर हो रही है। तो आंसर हमारा ए हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सनस्पॉट। इस क्वेश्चन में आपसे सनस्पॉट के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, सनस्पॉट आर द रीजन वेयर द सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सन के आसपास का ऐसा एक एरिया या कुछ ऐसी चीज है सन के अंदर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि सनस्पॉट अपीयर डार्कर देन their surrounding because they are few thousand degree cooler than their surrounding। यानी कि जो इसमें जो स्पॉट पड़ा होता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि वो जो प्लेस जहां पे स्पॉट होता है वहां आपके बारे में टेम्परेचर बताया जा रहा है कि टेम्परेचर कूलर होता है। यानी कि सन का जो भी टेम्परेचर है उसके नॉर्मल टेम्परेचर से इस एरिया में, यानी सनस्पॉट एरिया में टेम्परेचर जो होता है थोड़ा कम होता है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो और ऑप्शन डी में आपसे बताया गया कि भी जो दोनों स्टेटमेंट है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, सनस्पॉट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे ये सन को आप देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, और इसमें जो ये स्पॉट दिख रहा है आपको, यानी कि जहां पे थोड़ा सा अलग साइन हो रहा है या थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, तो ऐसा बोला जा रहा है इस तरह के जो डार्कर एरिया होता है या थोड़ा डिफरेंट जो आपको दिख रहा है कहीं कहीं बीच बीच में, ये डार्कर एरिया है, इसी को सनस्पॉट आप बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यानी कि जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर आप ग्रेविटी होती है कि वो हमें खींच लेती है, उसी तरह सन के अंदर भी एक ग्रेविटी आप कह लीजिए जिससे वो सारे प्लैनेट आपस में कनेक्टेड है और इसे रोटेट करते हैं। और इस एरिया में क्या होता है, जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बात आपसे बोली जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, इन स्पॉट में होता क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जो सन का होता है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। और ऐसा देखा गया है कि ये मतलब जो साइंटिस्ट ने रिसर्च के हिसाब से बताया ये है कि नॉर्मली जो ये सनस्पॉट होता है इसका जो टेम्परेचर होता है 5400 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो सन के अंदर जो सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है वो ये सन का कूलेस्ट टेम्परेचर है। और ये बोला जाता है कभी कभी ये टेम्परेचर थोड़ा और डाउन हो जाता है, और डाउन होने के बाद ये 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। हम तो 45 के आसपास ही परेशान हो जाते हैं और सन में देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि इन इंडिया बीटी कॉटन इज द फर्स्ट जेनेटिक जो मॉडिफाई क्रॉप बोल सकते हो, जिसे ट्रांसजेनिक क्रॉप के रूप में एक कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया गया, उसे बीटी कॉटन उनमें से एक है। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप आर द मोर टॉक्सिक एंड ऑलवेज पोलो लाइफ रेट इन द इन्वायरमेंट। यानी कि जो इस तरह के जो क्रॉप होते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप होते हैं, उसमें टॉक्सिक बहुत ज्यादा होता है, ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री यानी इन इंडिया ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में रेगुलेशन जो बनाने का काम होता है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसमें रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, और उसी के अंदर जो सीड पॉलिसी 2002 की है उसके तहत इसके अंदर जो भी रेगुलेट करने का काम किया जाता है। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इसमें अगर बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन हमारी कंट्री में सबसे पहली ऐसे मॉडिफाइड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसे हमारी कंट्री में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आप कह सकते हो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इस वजह से आप कह सकते हो कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत इसलिए है कि इसके अंदर टॉक्सिक वैल्यू नहीं होती है, ना ही ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि इसके रेगुलेट करने का काम जो होता है कि 1986 में हमारी कंट्री में जो रूल आया था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फिर उसके बाद 2002 के अंदर जो पॉलिसी आई थी सीड पॉलिसी के तहत इसके अंदर इस तरह के जो आप क्रॉप होते हैं उसे रेगुलेट करने का काम किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो सी हो गया, आंसर बी हो गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछा था कि टॉप 5 कंट्री कौन है जो वर्ल्ड में जो इस रैंक के। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे हांगकांग है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है और फिफ्थ पे यूनाइटेड स्टेट है। और हमारी कंट्री की रैंकिंग तो बहुत ज्यादा खराब है, ये आप मालूम ही है, 26 प्लेस हम लोग डाउन हो चुके हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है ये एक्सोप्लैनेट होते क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि एक्सोप्लैनेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसे हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि पीएम स्वनिधि स्कीम या योजना हमारी कंट्री में किस डेट से इंप्लीमेंट किया गया था, वो डेट आपको बतानी है। तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों के आंसर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहां मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ के साथ कुछ और भी चीजें मैं पोस्ट करता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है।